दोस्तों, आज मैं आपको APTGT सेट नंबर डी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम की आंसर की दूंगा, जो आज 8 अगस्त 2021 को हुआ है। तो जैसा कि आप पहले क्वेश्चन पर जाएंगे, एग्रीकल्चर वालों का है, उक्ता के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की फसली खेती होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन नंबर डी, पहले का डी, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुई? दूसरे का है दूसरे का बी। तीसरे का आएगा फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है। तो भ्रूण निद्रा बेल में पाई जाती है, बेल में भ्रूण निद्रा पाई जाती है। जब वो मतलब सीड के रूप में होता है तो उसमें मॉइस्चर 15% पाई जाती है। मैं आपको जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। मॉइस्चर जो सीड होती हैं, जैसे अनाज हो गए तो अनाज में 15% सीड मॉइस्चर पाया जाता है। ऐसे ही तो 4 अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अधिकतम द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। तो 4 का बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 5 नंबर का। जो कि आम तौर पर आपको दिखाई नहीं देगा होगा, अब देगा। जो कि आमतौर पर मृतोपजीवी होता है, उसका आंसर होगा ए। पूरा आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ी जल्दी में तो आपको मैं क्वेश्चन 6वें का बी होगा। जमुनापारी का मूल निवासी है उत्तर प्रदेश में जमुनापारी यहाँ जालौन में होता है जमुनापारी। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो एंथ्रेक्स जीवाणु रोग नहीं है, ठीक है। एंथ्रेक्स गलाघोंटू, पौका विषाणु रोग क्लियर है। लीवर फ्लू अंधा परजीवी, दुग्ध ज्वार, विटामिन की कमी से नहीं, तो इसमें आपका होगा पौका विषाणु रोग। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तने में चारों तरफ से चिपकने वाली पट्टी को लगाकर किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है? आम के पत्तों की हापर कीट नहीं, आम में मिलीबग यही आपको क्वेश्चन आंसर सही है, इसमें तो होगा नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर 10। टपक सिंचाई किन क्षेत्र हेतु उपयुक्त है? शुष्क क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 11। टापियरी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त एवं उपयुक्त होने वाला पौधा है इंगेंसिस प्रजाति। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है? साहिवाल में तो देखो आपको पता है दुधारू है, लाल सिंधी भी दुधारू है, अमृत महल दुधारू, लेकिन गिर में दुधारू नस्ल नहीं होती है। निम्न में से कौन सा एक जल घुलनशील है? मोनोकैल्शियम नहीं, डाई कैल्शियम फास्फेट नहीं, हाइड्रोक्सी एंड पेटाइट नहीं, सब मतलब ये वाला है डाई कैल्शियम फॉस्फेट वाला अपना सही है। सोयाबीन के बीज में होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जाम के पहले कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे प्रकार के आएंगे, तो वो अभी आ गए हैं। तो सोयाबीन के बीज में होता है 20% तेल होता है, 40% प्रोटीन सोयाबीन में ज़्यादा पाई जाती है। और कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था कि उड़द की दाल में ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। अलसी को सामान्यतः जाना जाता है फ्लैग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ये। गेहूं में प्रथम सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था बुवाई के कितने समय बाद आती है? 21 से 25 दिन बाद। आपने पहले ही पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन सही थे, लेकिन हाँ आज का थोड़ा पेपर थोड़ा टफ था, नेट लेवल का सुना है कि था, लेकिन हाँ जो अपन लोग पढ़ के जाते हैं तो वहाँ थोड़ी घबराहट
महसूस होती है, थोड़ी कभी कभी हो जाते हैं मिस्टेक जो बनते हुए। पूसा स्नोबॉल किस फसल की प्रजाति है? ये मोले की प्रजाति है। ठीक है, अब आते हैं, बीज प्लांट तकनीक को अपनाया गया है आलू में बीज प्लांट चिप्स के रूप में। भू क्षरण का आकलन कसे हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण के द्वारा दिया जाता है? बताइए आप। रामबाबू एवं ध्रुव नारायण जी के द्वारा, और कुछ दिया गया है तब मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन CI राम सर जी के द्वारा भू क्षरण का आकलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, फूल गोभी की फील्ड टेल व्याधि किस तत्व की कमी से होती है? देखो, बोरेन नहीं होता, बोरॉन नहीं होता है, मोलिब्डेनम द्वारा होता है, मोलिब्डेनम। ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वरोजगार मतलब स्वयं का रोजगार, जैसे अपन कोई दुकान रख लेते हैं, कोई कारखाना, ये स्वयं का रोजगार होता है। रोजगार सृजन द्वारा गरीबी उन्मूलन से ये सही में तीनों क्लियर। इसका 21 का डी। 22 का 22 का है 22 का सी। 23 का बी। 24 का पूफा चेतकी की प्रजाति है मूली। 24 का सी। 25 का डी। एफएमडी को क्या होता है? एफएमडी होता है फूड माउथ डिजीज, जो खुरपका मोरपकापन लोग बोलते हैं हिंदी में। स्वाइन लीवर फीवर नहीं मतलब ये भी होता है। इसमें 3 होती है एफएमडी भी, स्वाइन फीवर, रेंडर पेस्ट, तीनों। तो डी, 25 का डी। 26 का ए। निकोटीन कहाँ पाया जाता? तंबाकू में पाया जाता है। एक क्वेश्चन मतलब अलग है, लेकिन मैंने बताया है कि तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। पनीर में नमी की मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। 65%। आपको पता है कि पनीर में मॉइस्चर ज़्यादा तो होता ही है, आप जब काटते हैं तो थोड़ी थोड़ी पानी भी निकलता है। बारादरी किस उद्यान की एक प्रमुख विशेषता है? मतलब 28 का बी, 27 का बी, 29 का डी, 30 का ए, 31 का बी। 31 का आपको दिखाई नहीं देता है? चाहिए। 32 का ए, 33 का सी, 34 का सी, 35 का सी, 36 का बी, 37 का सी, 38 का ए, 39 का बी, 40 का ए, 41 का सी, 42 का डी, 43 का ए, 44 का ए, 45 का सी, 46 का सी, 47 का डी, 48 का ए, 49 का डी, 50 का ए, 51 का वी, 52 का ए, 53 का ए, 54 का बी डी, 55 का ए, 56 का ए, 57 का बी, 58 का बी, 59 का ए, 60 का बी, 61 का सी, 62 का सी, 63 का ए, 64 का सी, 65 का सी, 66 का डी। गाय का गर्भकाल कितना होता है? 275 दिन होता है। 67 का ए, 68 का ए, 69 का बी, 70 का सी, 71 का डी,
72 का बी, 73 का बी, 74 का बी, 75 का बी। ये पांचों का बी ही बी है, 71 से 75 तक। 76 का बी, 77 का बी, 78 का सी, 79 का सी। 77, 78, 79 में कौन बड़ा है बताइए? 77, 78, 69 में कौन बड़ा है बताइए? 80 का बी, 81 का डी। ये जब छोटे थे ये वाले क्वेश्चन बहुत प्रचलन में था। 77, 78, 69 में कौन बड़ा है? तो कहते थे 69, लेकिन वो आंसर आपका गलत है। 78 बड़ा होता है, क्योंकि वो एक रूम में आया थे, मतलब ऐसे बोलने में तो कभी कभी 69 बोल देते, लेकिन वो स्मॉल होता है, 78 बड़ा होता है सब तीनों से। तो चलते हैं 82 क्वेश्चन पर। टोडा प्रजाति है भेड़ की। 83 का बी, 82 का बी हो गया, 83 का बी, 84 का डी। भारतीय राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं E.J. बटलर। 85 का ए, 86 का सी, 87 का बी, 88 का सी, 79 का ए, 89 का ए, 90 का ए, 91 का सी, 92 का ए, 93 का आपको दिखाई नहीं देगा होगा डी। दिया डी। 94 का बी, 95 का बी, 96 का सी, 97 का ए, 98 का बी, 99 का बी, 100 का बी, 101 का बी, 102 का ए, 103 का सी, 104 का ए, 105 का बी, 106 का बी, 107 का बी, 108 का बी, 109 का ए, 110 का सी, 111 का ए, 112 का ए, 113 का सी, 114 का बी, 115 का सी बोरॉन, 116 का ए, 117 का डी, 118 का 48, 119 का बी, 120 का डी, 121 का ए, 122 का बी, 123 का डी। मैं आपके टाइम की बचत कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के सीधे ऐसे बताता हूँ कि 1 का डी, 123 का डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 124 का बी, 125 का ए। मैं आपकी टाइम की बहुत बचत कर रहा हूँ, इसलिए पूरा क्वेश्चन ना बोल के आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में उतारते जाइए और अपना टिक लगाते जाइए। अब पूरा 125 क्वेश्चन पूरा हो गया है, इसमें मेरिट जाएगी 110 प्लस। इसका भी आएगा 110 प्लस नंबर, तो आपका सिलेक्शन क्लियर। और ये बुकलेट नंबर डी, बुकलेट नंबर डी है, बुकलेट नंबर डी आप मिलाइए और इसके 110 प्लस हो जाएगा। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप टीचर बनिए और ईमानदारी से पढ़ाइए। मैं आपका पवन राजपूत, नेट पॉइंट